गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ में स्टार्ट करते हैं। ये आप जो फोटो देख रहे हैं कैसे है, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपका महिला टीम का है। ठीक है, हमारी भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में मतलब एक कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और किस चीज में, किस क्षेत्र में जीता है? तो हॉकी के। कहां पे? हॉकी पे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और किसको हरा के जीता है? ये है चाइना को, चीन को हराकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कहां पे आयोजित हुआ था। ठीक है, कहां पे आयोजित हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कहां से इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब कहां पे हुआ, आयोजित हुआ था। ये संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं अंदर ले रखा हूं, तो उसमें मैं समझा दूंगा। तो आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला एशिया हॉकी कप कहां पे आयोजित हुआ था, तो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। कौन सी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी देख लीजिए। फिलीपींस ने, फिलीपींस ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसको हराया है, तो अगर हराने की बात आएगी तो ईरान को। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ईरान ने कौन जीता है? ये रजत पदक जीता है। ठीक है, तो अब यहां से मोस्ट प्रॉब्ली जितने क्वेश्चन थे ये आपको बन गए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। हम लोग अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है किस देश के नगर पालिकाओं ने, किसने? नगर पालिकाओं ने पहली बार एक कीट प्रजाति को कानूनी अधिकार दिए हैं। तो वो कीट कौन सा है, ये देख सकते हैं। और साथ साथ किसने दिया है? तो ब्राजील के अमेजॉन रीजन ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है गोवा में बनने वाले तीसरे जिले का, कौन सा? तीसरे जिले का मुख्यालय कहां पर होगा? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गोवा की राजधानी क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी है। और ये आप फोटो देख रहे हैं, तिसन्या जिलालियाचो वारसो बुधवारा। और ये जो है गोवा के मुख्यमंत्री की फोटो है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है साफ साफ, थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन गोवा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन है आपके सामने मापुसा, मारगाओ, क्विपेम एंड वास्को दा गामा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है सेंटर फिस्कल डिफिसिट क्रॉसेस 62% ऑफ 5 ईयर टारगेट, अपने टारगेट का कितना प्रतिशत पार कर चुका है? ठीक है, पहले 8 महीनों में
पहले 8 महीनों में, तो आपको ध्यान रखना है कि कितने परसेंट क्रॉस कर चुका है। तो ऊपर लिखा भी है 62 और यही पूछा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है 45%, 52%, 58% या 62%। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। कौन सा? डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो उस नई योजना का नाम ध्यान रखना है। तो जब कोई भी सरकार मतलब जब कोई सरकार नई योजना स्टार्ट करती है तो वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए और आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप धैर्य रखिए और क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, ये 100% है। बस आपको पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्रोथ स्कीम, मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम, ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन स्कीम और डी है नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है मार्केट एक्सेस। ठीक है, बाजार से संबंधित जो है सपोर्ट मिलता है वो आपके लिए सबसे बेहतर है और ट्रेडिंग के लिए भी है। तो भारतीय निर्यात को जो बढ़ावा की बात है तो ये आपका बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन स्टिंगलेस बी गेट लीगल राइट समाचार किस तारीख को प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अमेजॉन स्टिंगलेस, ठीक है, बी गेट लीगल राइट प्रकाशित किया गया है और किस डेट को किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 1 2026 पहली तारीख को, जनवरी 2 2026, दिसंबर 31 2025, ये कल की ही न्यूज है, ध्यान रखिएगा, जनवरी 3 2026। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, 2 जनवरी 2026। ऑप्शन करेक्ट जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी 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 जितना हो सकता है आप लगा लो। ऐसे क्वेश्चन छपने की संभावना है, छपेगा ये, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? लिखा है, निम्न में से किस देश ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप, ठीक है, मिसाइल को विकसित किया है? तो ये देख लीजिए, ये मिसाइल है, इस पे साफ साफ लिखा है YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो किस देश ने लॉन्च किया है? आइए देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चाइना और डी ऑप्शन है रसिया यानी कि रूस। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाइना, चीन। अब इस बात को ध्यान रखना है कौन से नामक मिसाइल है, तो YJ-20। तो YJ-20 ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में मिल जाए क्वेश्चन। और कौन सी मतलब मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए किसमें जीन थेरेपी ITV ISMA देने वाला पहला देश बना है? देखो, जो बॉक्स लगा रहे हैं
ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में हो सकता है ये इसमें से देश का नाम दे दे और यहां से ये पूछ ले कौन सी थेरेपी, ठीक है। तो ऐसा भी ध्यान रखना है ITVISMA देने वाला पहला देश बना है, तो कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसकी राजधानी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की अगर राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? राजधानी, तो राजधानी हो जाएगा, राजधानी आपका हो जाएगा अबू धाबी। क्या हो जाएगा? अबू धाबी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर पूछ लिया जाए मुद्रा क्या है, तो मुद्रा आपकी हो जाएगी दिरहम। क्या हो जाएगी? दिरहम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फोटो देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहा गया है भारतीय उप कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना, ठीक है। अब बात स्मृति मंधाना की आई है तो ये है क्या? तो यहां से एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाए, पूछ लिया जाए कि हॉकी प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं या बैडमिंटन हैं। तो ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया, कौन से क्या है? क्रिकेटर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितने 10,000 रन बनाने वाले कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? मतलब पहली हैं, दूसरी हैं, चौथी हैं, पांचवी हैं, कौन से नंबर की हैं? ठीक है, 10,000 रन बनाने वाली। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये मतलब ये किस राज्य से हैं, तो ये महाराष्ट्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगामी एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो ये कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। और ये 10,000 रन बनाने वाली दूसरे नंबर की महिला क्रिकेटर है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप फोटो से क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये कौन है और बहुत ही दिग्गज प्लेयर हैं। किस क्षेत्र में है ये भी आप देख के बता सकते हैं। आइए देखते हैं, नाम क्या लिखा है? नोवाक जोकोविच। किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो आपको एक इंपॉर्टेंट रखना है ध्यान कि ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। तो ये है कौन? ये है नोवाक जोकोविच, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि किस क्षेत्र से हैं। अभी मैंने पूछा था ना किस क्षेत्र से हैं, तो ये जो क्षेत्र है वो है टेनिस। किस क्षेत्र से हैं? टेनिस खेलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो देश हो जाएगा सर्बिया। कौन सा हो जाएगा? सर्बिया देश हो जाएगा। ये दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। पहले ये 1 साल तक नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किस शहर में आंखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने स्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एंकस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है? तो जितने बॉक्स मैं लगाया हूं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख लीजिए।
आपका जो शहर है वो है कौन सा? पटना पहला। बी ऑप्शन है दिल्ली मतलब भोपाल। सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली। कहां पे आयोजित हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और किस चीज के लिए? आंखों की देखभाल के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्या करिए? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से किसे विदेश व्यापार महानिदेशालय महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मतलब विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है दुर्गेश जैन, लव अग्रवाल, अखिल वर्मा और डी ऑप्शन है निधि तिवारी। तो ये निधि तिवारी हैं, तिवारी नहीं तिवारी हैं। ठीक है, तो तिवारी है, निधि तिवारी, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो ये कौन है? तो लिखा हुआ है, आप सही से समझ पा रहे होंगे मोबाइल में, आईएएस लव अग्रवाल विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक होंगे। तो नाम क्या है? लव अग्रवाल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लव अग्रवाल। और ये है लव अग्रवाल की फोटो, आप इसको पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या है आइए देखते हैं। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2026, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि परेड में पहली बार शामिल होने वाले भारतीय सेना के पस दस्ते का, मतलब पस दस्ते का नेतृत्व करेंगे, वो कौन है? ठीक है, तो ये है फोटो जो करेंगे, और इनका नाम क्या है? आइए नाम देखते हैं। यहां से आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैप्टन नमन जैन, पहला ऑप्शन है। बी है कर्नल पंकज त्रिपाठी। सी ऑप्शन है कैप्टन हर्षिता और डी ऑप्शन है मेजर रचना यादव। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन हर्षिता। ये हैं कैप्टन हर्षिता जो गणतंत्र दिवस परेड में पस दस्ते का नेतृत्व करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर कोई ना कोई एक विदेश मतलब सेलिब्रिटी जरूर आता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, जब कोई सूचना मिलेगी तो उसको भी मैं आपको अपडेट करूंगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कहां की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में पहला ऑप्शन है, दूसरा भोपाल है, सी पटना है, डी गांधीनगर है। तो ये सबके सब शहर हैं। ठीक है, अगर राज्य पूछ लिया जाए तो लखनऊ कहां पे है? यूपी में है। भोपाल कहां पे है? एमपी में है। पटना कहां है? ये पटना जो है बिहार की राजधानी है, ये एमपी की राजधानी, लखनऊ यूपी की राजधानी है। और गांधीनगर जो है ये गुजरात की है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि राज्य कौन सा है। तो राज्य है गुजरात और शहर है गांधीनगर। ठीक है, राज्य है गुजरात और शहर कौन सा है? गांधीनगर। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है,
तो आपको ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में हो सकता है छपे। ठीक है, भारत में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू तो हो गया है, लेकिन ऐसा करने वाला बनाने वाला जो आयोग है, आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, आइए देखते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है गोवा। ठीक है, तो असम पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है एमीरा खोसला ने बेंगलुरु में, कहां पे, बेंगलुरु में आयोजित कौन सी 29वीं स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आयोजित कहां हुआ था, बेंगलुरु में, राज्य कर्नाटक हो जाएगा, राज्य कौन सा हो जाएगा, राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और साथ साथ कौन से नंबर की थी, 29वीं, और किस क्षेत्र में, अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में। तो जीता कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन है स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन है रजत पदक, सी ऑप्शन है कांस्य पदक और डी है कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूं फ्रंट पे ही। ये आपकी महिलाओं की टीम है, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो मैं चर्चा कर चुका हूं। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो मैं बता चुका हूं कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, किसको हराकर, चाइना में। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, और फिर से बता दे रहे हैं कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, फिलीपींस ने जीता है, रजत पदक किसने जीता है, ईरान ने जीता है, कांस्य पदक भारत ने जीता है, किसे हराकर, चाइना को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में ममाडी डोम में बवैया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप एक ध्यान काम करिएगा, ये डोम्बो या ध्यान रखिएगा, आप ममाड़ी याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस देश के राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने है पोलैंड, दूसरा है केन्या, सी है न्यूजीलैंड और डी है गिनी। तो जो नियुक्त किया गया है, तो गिनी का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, किसका, गिनी का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो गिनी की राजधानी है, अगर सपोज दैट पूछ लिया जाए कि गिनी की जो राजधानी है वो क्या है, तो राजधानी हो जाएगी कोनाक्री। क्या हो जाएगी, कोनाक्री हो जाएगी गिनी की राजधानी। ठीक है, और अगर आपसे सपोज दैट यहां से ये पूछ लिया जाए कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा पूछ लिया जाए तो फ्रैंक है। ठीक है, और अगर पूरा नाम नहीं भी याद होता है तो अब ऑप्शन तो आप सही ही लगा के आएंगे, ये 100% है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है, हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026
जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, छोटे अपराधों के लिए। तो आइए कहां मंजूरी दी गई है, ऑप्शन आप पढ़िए। ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा। और ये जो आयोजित किया गया है वो दिल्ली में। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया है? दिल्ली में। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।